जो महर्षि सौभरी वंश के ब्राह्मण हैं वो उनके नाम के आगे या पीछे अहिवासी लगाया जाता है। तो लोगों के मन में बड़ा डाउट है कि ये अहिवासी क्या है, इसका अर्थ क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि अहिवासी जाति नहीं है, ये तो एक डिग्री है, एक उपाधि है। बात उस समय की थी जब महर्षि श्री सौभरी जी महाराज यमुना के किनारे सुनरख की भूमि में तपस्या करते थे, तो वहां भगवान नारायण का गरुड़ तमाम मछलियों को खा जाता था। तो सौभरी जी ने पहले तो समझाया कि भले आदमी यहां मत आया कर, यहां हम तपस्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं है किसी जीव जंतु को सताना। ये नहीं माना, ये वहां आता रहा। तो महर्षि श्री सौभरी जी ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद अगर तू यमुना में यहां इन जीव जंतुओं को खाने आया तो तू जलकर के भस्म हो जाएगा। बताइए, जो भगवान नारायण के वाहन को भी श्राप देने में समर्थ हैं, वो कोई छोटा मोटा संत है क्या? जो भगवान के वाहन को श्राप दे रहा है। तो गरुड़ ने यमुना पे तो आना छोड़ दिया, अब समुद्र में जाने लगा और कभी किसी सांप को खा जाता, कभी किसी को खा जाता। तो सारे सांपों ने मिलकर के गरुड़ से कहा कि प्रभु आप ऐसे मत खाया करो, हम आपसे वचन देते हैं कि प्रतिदिन एक सांप की व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। तो गरुड़ वहां जाता और एक सांप खा लेता। कहते हैं एक सर्प है जिसका नाम था कालिया। कालिया नाग की जब बारी आई तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा गरुड़ के सामने। तो फिर तू कहां जाएगा? तो किसी ने कहा सीधा वृंदावन चले जाओ, महर्षि सौभरी जी महाराज जहां तपस्या कर रहे हैं वहां चले जाओ, वहां गरुड़ को श्राप है, गरुड़ वहां नहीं आएगा। तो कहते हैं महर्षि सौभरी जी के तपोबल के प्रभाव से कालिया नाग छुपने की नीयत से यमुना जी में रहने लगा कि यहां गरुड़ नहीं आएगा। और महर्षि सौभरी जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। उन्होंने कहा ठीक है, डरा हुआ है छिपा रहे। तो सांप को अम्मा संस्कृत में अही कहते हैं। सांप को संस्कृत में क्या कहते हैं? अही। अही माने सांप। तो जहां अही का वास हुआ, जहां कालिया नाग रहने लगा, उस एरिया को कहने लगे अहिवास क्षेत्र। और वहां जो महर्षि सौभरी जी महाराज के वंशज हुए तो उनका नाम, उनका जो उपनाम या उनकी डिग्री हो गई अहिवासी। ये जाति नहीं है, जाति तो ब्राह्मण ही है। जैसे कोई सैथरी गांव का आदमी जयपुर में रहने लग जाए, 25 साल हो जाएं, तो लोग उसे जयपुरिया कहने लगते हैं। अब कोई जयपुरिया उसकी जाति है क्या? कोई मेरठ में रहने लग जाए, कोई मेरठ का आदमी तुम्हारे गांव में रहने लग जाए तो लोग उसे मेरठिया कहते हैं। जो जयपुर में रह रहा है वो जयपुरिया, मेरठ में रह रहा है मेरठिया। ऐसे ही अहिवास क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहे उनको अहिवासी कहा जाने लगा। तो ये बात बहुत समझने की है। महर्षि श्री सौभरी जी महाराज यमुना किनारे तपस्या कर रहे हैं और कठोर दुस्तर तप में हैं। भागवत में वर्णन आता है, आज उनके मन में ऐसा विचार आया, किसी मत्स्य के विहार को देख लिया कि भैया हमारा भी विवाह होना चाहिए। मैं कल भी आपसे कथा में कह रहा था कि संतों के मन में अगर विवाह की इच्छा आती है तो ये संतों की इच्छा नहीं होती, ये तो बांके बिहारी की ही इच्छा होती है। ठाकुर जी ही चाहते हैं, वरना जो आदमी 20,000 साल से तपस्या कर रहा है अचानक थोड़ी मन बदलता है। भगवान चाहते हैं कि ये शादी करें, ये विवाह करें। दुष्ट के दुष्ट पैदा होंगे और संत के संत पैदा होंगे। तो भगवान ने ऐसा मन बनाया, सौभरी जी के मन में आ गया कि ब्याह हो जाए। लेकिन अब ब्याह कैसे होगा, कौन अपनी बेटी देगा? तो उस समय सबसे बड़े राजा थे राजा मानधाता। श्री सौभरी जी महाराज मानधाता के दरवाजे पर जा पहुंचे। मानधाता राजा ने जैसे ही देखा, ओहो ये तो महर्षि सौभरी जी आए हैं।
चरणों में गिर पड़ा। मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों को आज शांति मिल गई, जो आप जैसे संत का पदार्पण मेरे घर पे हुआ है। महाराज क्या चाहिए, आज्ञा करो। महर्षि जी बोले कि भैया हमने सुना है तुम्हारे 50 बेटी हैं। बोले ठीक सुना है। तो भैया हम तो ये चाहते हैं इनमें से किसी एक से तुम हमारा विवाह कर दो। 50 की नहीं कहा, किसी एक से। अब मानधाता ने ऊपर से लेकर नीचे तक सौभरी जी को देखा। दाढ़ी सफेद हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं। तो अब छोरी का बाप है भैया, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लड़कियां मुझे गाली दें बाद में। और मन में यह भी सोच रहा है कि अगर महर्षि सौभरी जी से मना कर दूंगा तो ये श्राप दे देंगे, डर भी है। तो मानधाता राजा ने एक युक्ति निकाली और कहा देखो महाराज आप आए हो, आपका स्वागत है। अंतःपुर में मेरी 50 बेटियां बैठी हुई हैं, उन 50 में से जो भी तुमको पसंद कर ले उससे मैं तुम्हारा